नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिकल रीजनिंग, उसके अंदर हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना, उसके बाद नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम, उसके बाद हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स का क्यूब का सम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो ओड या इवन नंबर है उनका सम फाइंड करना, उनकी स्क्वायर का सम फाइंड करना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ओड या इवन नंबर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए 1 से लेकर के 100 तक जो नेचुरल नंबर्स हैं इसके अंदर कितने ओड नंबर हैं, कितने इवन नंबर हैं। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, अगर लास्ट का डिजिट अगर इवन है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा आप 2 से डिवाइड कीजिए और 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास आता है हाफ क्या हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे और हाफ हमारे पास ऑड नंबर हो जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, एक भाई 1 से लेकर के 100 तक बताइए कितने इवन नंबर हैं, कितने ओड नंबर हैं। तो भाई देखिए, आखिर में क्या है, 0 है, लास्ट में क्या है, यहाँ पर 0 है। तो 0 है तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे आएंगे 50, तो 50 तो इवन नंबर हो जाएंगे और 50 ही ओड नंबर हो जाएंगे। आपसे पूछ लिया जाता है दूसरा एग्जाम्पल 112, बताइए 1 से लेकर के 112 तक कितने ऑड नंबर है, कितने इवन नंबर है। तो हम क्या करते हैं, सीधा 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे, 56। तो कहने का मतलब 56 ऑड नंबर है और 56 ही इवन नंबर है। तो यह चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अगर जब लास्ट डिजिट क्या हो, इवन नंबर हो। ओके, अब यह पूछ लेता है भाई लास्ट डिजिट हमारे पास आ जाए ऑड। जैसे बताइए भाई 1 से लेकर के 97 तक। अब 97 के अंदर जो यह जो डिजिट है यह क्या है, 7। 7 इज ए ऑड नंबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना है, 97 इसमें से हम क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं। क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो कितने आ जाते हैं, 96। और 96 अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड करेंगे, कितने आएंगे, 48। तो ये कितना आ गया, 96 का हाफ आ गया। तो इसका मतलब हाफ तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, हाफ हमारे पास हो जाएंगे इवन नंबर और हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 यानी 48 प्लस 1 इज इक्वल टू 49। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर। तो समझ में आ गया होगा आपको। जब हमारे पास जो लास्ट डिजिट जो आता है वो हमारे पास क्या आ जाए, ऑड आ जाए, तो आपको क्या करना है, -1 डिवाइड बाई 2, -1 डिवाइड बाई 2। तो -1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा जैसे हाफ तो हमारे पास क्या हो जाएंगे मेरे भाई, इवन नंबर, और हाफ प्लस में 1 हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर। जैसा कि 97 तक, 1 से लेकर के 97 तक हम देखते हैं, तो इसमें 97 में 1 माइनस क्या, 96 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 48। अब 48 हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे, 48 तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे। 48 प्लस में 1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एक 97 वाला जो नंबर है वो हमने माइनस कर दिया था ना, इसलिए 97 ऑलरेडी क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इसलिए ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो यह तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा भाई, इवन नंबर फाइंड करना, ऑड नंबर फाइंड करना। ओके, आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए 1 to 10 तक जो टोटल इवन नंबर है उनका सम क्या होगा। 1 to 10 तक जो नेचुरल नंबर्स हैं इनमें जो इवन नंबर हैं, अब आपको पता होगा इवन नंबर कौन कौन से हैं। जैसे 1 to 10 तक मैं लेके चलता हूँ, 2, 4, 6, 8 और 10। 1 से 10 तक कितने इवन नंबर है मेरे भाई, 5। तो 5 इवन नंबर है। इनका क्या पूछ लिया, सम। अब हम इसको ऐड करेंगे, 4 to 6, 6, 6, 12 और 8 कितने होते हैं, 20 और 10 30। तो ऐसे करने में तो हमें क्या लगा, टाइम लगा। लेकिन ध्यान रखना, इवन नंबर का अगर यह सम पूछता है
तो हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। यहाँ पर ध्यान रखना n की वैल्यू हम क्या लेंगे, n की वैल्यू लेंगे हम टोटल इवन नंबर, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। n की वैल्यू क्या लेंगे, टोटल इवन नंबर। अब देखिए जैसे टोटल इवन नंबर यहाँ पर क्या है मेरे भाई, टोटल कितने हैं, 5 है। देखिए 1 to 10 तक, 1 से 10 तक टोटल इवन नंबर कितने हमारे पास, 5। तो n की वैल्यू में क्या रखूंगा, 5 रखूंगा। 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1, तो 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 कितने होते हैं, 6, और 6 5 से कितने होते हैं, 30। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इन सभी का सम भी 30 आ रहा है और यहाँ पे ये भी 30 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को जैसे या तो इसने लिख दिया भाई 1 से 10 तक जो इवन नंबर है उनका सम क्या होगा, या फिर यह पूछ सकता है कि भाई बताइए फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का सम क्या होगा, ठीक है। या फिर यह इस तरीके से भी पूछ सकता है 2 + 4 + 6 + 8 + 10, आगे 12 + 20 तक पूछ सकता है। तो हम पता लगा लेंगे भाई इसके अंदर टोटल इवन नंबर कितने हैं। ओके, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैं दे दूं भाई बताइए 1 to 97 तक जो इवन नंबर है उनका सम क्या होगा। तो आप निकालने की कोशिश करो। पहले 1 से 97 तक हमें क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर निकालने पड़ेंगे, टोटल इवन नंबर। टोटल इवन नंबर कितने हैं, और टोटल इवन नंबर निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यह फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो निकालिए मेरे भाई, उसके बाद मैं करवाता हूं। हाँ भाई देखिए 1 to 97 की हम बात कर रहे थे यहाँ। अब देखिए 97 के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या करना, आपको -1 करना है। तो -1 करेंगे कितना आ जाएंगे, 96। 96 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 48। और 48 यही हमारे पास क्या आ जाएंगे, इवन नंबर। और मैं करता हूँ 48 + 1 = कितना हो जाएंगे, 49। ये हमारे पास क्या निकलते हैं, ऑड नंबर निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इवन नंबर कितने आए, 48। अब मैं क्या करता हूँ 48 मतलब टोटल इवन नंबर कितने होंगे, 48। और 48 को मैं कहाँ रखूंगा, यहाँ। तो यहाँ पर रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 48 मल्टीप्लाई 48 + 1 49। अब मैं 49 को जब मैं 48 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने आ जाएंगे, 8 9 जा 72, कह रहे कितने हो गए 7, 8 4 जा 32, 32 और 7 कितने होते हैं 39। अब यहाँ पर करते हैं 4 9 जा 36, 3 4 4 जा 16 और 3 19। तो ऐड करूंगा 2 9 6 15, 9 3 12 और 1 13, कितना आ गया 2 3 5 2, 2 3 5 2। अगर हम फर्स्ट 48 इवन नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 2352। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। ओके, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछे इवन नंबर के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आपको ध्यान रखना है यह इवन नंबर का अगर सम करते हैं तो फॉर्मूला होता है n × n+1। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या लेनी है, लास्ट क्वेश्चन के अंदर तो हम क्या करे थे, n ले रहे थे हम लास्ट, सबसे जो लास्ट वाला जो नंबर है वो, ओके, लास्ट नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू हमें लेनी है टोटल इवन नंबर। तो समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे तरीके से। ओके, अब मैं बात करता हूँ ऑड नंबर के सम की। किसकी, अगर हमें पूछ रखा हो ऑड नंबर, इनका हमें क्या फाइंड करना हो, सम फाइंड करना हो। तो देखिए मेरे भाई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होता है सिर्फ n², और n क्या लेना है, n है हमारा वही टोटल ऑड नंबर। टोटल ऑड नंबर मतलब कि टोटल ऑड नंबर कितने हैं। तो ऑड नंबर पहले तो फाइंड कैसे करते हैं वो भी आपको पता लग गया होगा। जैसे क्वेश्चन या पूछ सकता है भाई फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है। या फिर यह पूछे बताइए भाई 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इसका सम क्या होगा। या फिर यह इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि बताइए 1 to 10 तक जो ऑड नंबर हमारे पास आते हैं उनका सम क्या होगा। ये इस क्वेश्चन को 3 प्रकार से पूछ सकता है। देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, या फिर यह इस प्रकार से सीरीज के अंदर आपको दे सकता है,
या फिर पूछ सकता है कि बताइए फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको पता है टोटल ऑड नंबर कितने हैं, यहाँ पर 5 है, कितने हैं 5 है, और 5 हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 25 आ जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या अगर हम इनको ऐड करके देखते हैं तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 कितने होते हैं 16, 16 और 9 कितने होते हैं 25। वही बात है, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन देते भाई बताइए 1 to 49 तक जो हमारे पास ऑड नंबर है उनका सम क्या होगा। अब आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे ऑड नंबर निकालेंगे, कहां से कहां तक 1 से लेकर के 49 तक कितने ऑड नंबर है। तो कितने ऑड नंबर है तो मैंने क्या बताया था 49 - 1 कर देंगे 48, 48 डिवाइड बाई 2, 48 डिवाइड बाई 2 कितने आते हैं 24। और ऑड नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है मेरे को, तो जितना हमारा हाफ आया है इसका उसमें हम क्या करते हैं +1 करते हैं, कितने हो गए 25। तो कितने ऑड नंबर आए मेरे पास 25, तो मैं क्या कर दूंगा 25 का स्क्वायर कर दूंगा। और 25 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी को पता होगा 625, कितना होता है 625। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। हाँ भाई समझ में आ गया होगा सभी को। किसी भी प्रकार से अगर ये पूछे भाई 1 से लेकर के 100, 1 से लेकर के 1000, 10,000 लाख, बस इतनी ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं पूछेगा आपसे। वैसे आपसे पूछेगा भाई जितना आपको टाइम मिलता है प्रॉपर एक क्वेश्चन को करने के लिए 15 से 20 सेकंड का जो टाइम मिलता है इसी प्रकार से कैलकुलेशन ये पूछता है। ओके, तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की आप। हाँ भाई अब हम पढ़ेंगे द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑड या इवन नंबर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होगा भाई n इंटू n + 1 इंटू n + 2 डिवाइड बाई 6, n इंटू n + 1 इंटू n + 2 डिवाइड बाई 6। अब देखिए यहाँ पर हम n क्या लेंगे, यहाँ पर हमें n क्या लेना है, यहाँ पर n ध्यान रखना यहाँ पर हमें लेना है लास्ट ऑड या इवन नंबर। यहाँ पर हमें क्या लेना है लास्ट ऑड या इवन नंबर। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, यह क्वेश्चन पूछेगा भाई वो भी सीधा भी कह सकता है भाई बताइए 1 से 10 तक जो ऑड नंबर्स हैं उनका जो स्क्वायर का सम क्या होगा। या फिर यह पूछ सकता है भाई 1 to 10 तक जो इवन नंबर हैं इनका स्क्वायर का सम क्या होगा। ठीक है, या फिर यह ऑड नंबर को किस प्रकार से लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से लिख सकते हैं हम 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। बताइए 1 से 10 तक ऑड नंबर इतने तो आते हैं। इवन नंबर को किस प्रकार से लिख सकता है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। बताओ ये भी हम लिख सकते हैं। तो इनका सम कितना होगा भाई 1 से लेकर के 10 तक की बात करा तो ऑड नंबर क्या आते हैं ये आते हैं, इवन नंबर क्या आते हैं ये आते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे हम ऑड नंबर की अगर बात करते हैं तो क्या लेना है n की वैल्यू क्या लेंगे लास्ट ऑड या इवन नंबर। तो यहाँ पर ऑड नंबर निकालते तो लास्ट ऑड नंबर क्या 9 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या लेंगे 9 × 9 + 1 10 और 9 + 2 11 डिवाइड बाई क्या करेंगे हम 6 करेंगे। 3 से कट रहा है 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 से कट गया 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 और 15 को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आते हैं 165। बताओ आते कि नहीं आते। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का स्क्वायर का सम क्या आएगा हमारे पास 165। आप इधर निकाल करके भी देख सकते हैं। देखिए 1 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81, इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे ना तो हमारे पास क्या आएगा 165 ही आएगा। अब अगर हम बात करते हैं भाई इवन नंबर या स्क्वायर का सम की, तो यहाँ पर लास्ट इवन नंबर क्या है 10 है, तो मैं क्या लिखूंगा 10 10 × 11 मल्टीप्लाई 10 + 2 कितने हो जाएंगे 12 और 12 डिवाइड बाय 6। अब क्या करते हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 11 2 जा 22 और 22 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते आएंगे कितने आएंगे 220। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए मेरे भाई आगे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे ऑड या इवन नंबर की 1 से लेकर के जैसे पूछ लेता है 100 तक, 1 से लेकर के 96 तक, 1 से लेकर के 200 तक,
तो हमें क्या करना है, लास्ट ओड या इवन नंबर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये आप बात कर दें भाई, बताइए एक क्वेश्चन है, जैसे बेसिकली बता रहा हूं 1 से लेकर के 100 तक ओड नंबर के स्क्वायर का सम क्या होगा, 1 से लेकर के 100 तक। अब देखना भाई, सबसे लास्ट वाला जो ओड नंबर क्या आएगा 100 तक, तो सबसे लास्ट वाला आप सभी को पता है क्या आता है, 99 आता है। तो मैं क्या करूंगा, 99 यहाँ लिखूंगा, बस स्क्वायर का सम पूछ रहा है तो 99 यहाँ लिखूंगा। 99 मल्टीप्लाई 99 प्लस में 100 और 99 प्लस में 2 कितने हो जाएंगे, 101 डिवाइड बाई 6। कट रहा है, इसको काट दो, 2 से कट गया 50, 2 से कट गया 3, 3 से कट गया 33। इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दो, जो कुछ भी आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, जैसे कल वाले वीडियो में भी हमने देखा, आज में हमने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ठीक है, इन सभी का स्क्वायर पूछे, स्क्वायर का सम पूछे, और जिस भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे आपको आसानी से आंसर दे देना है। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक आप सभी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम अरिथमेटिकल रीजनिंग के अंदर जैसे एक दो क्वेश्चन आया हुआ है भाई, फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। अब देखिए हम उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। हाँ भाई, जैसे यूनिट डिजिट की अगर बात करता है तो जैसे क्वेश्चन आ जाता है भाई, एक एग्जांपल ले देता हूँ भाई, 17 की पावर है 200, तो बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे हम, कुछ नहीं करना, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर पावर 4 या फिर 4 से क्या हो, ज्यादा हो, अगर पावर 4 या 4 से ज्यादा है तो आपको 4 से डिवाइड कर देना है, किसको, पावर को। अब यहाँ पर तो पावर क्या है, 200 है, 200 तो 4 से ज्यादा है मेरे भाई, तो ज्यादा है तो हम क्या लेंगे भाई, 200 को मैं कितने से डिवाइड कर देता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ। तो 4 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएंगे, 4 5 जा 20, नीचे क्या आ गया 0, अब भाग नहीं जा रहा तो नीचे क्या है 0, तो रिमाइंडर जो बचता है वो ही हमें पावर लेनी है। तो रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ पर 0, और यहाँ पर पावर क्या ले लूंगा मैं, 0। और किसी भी जब नंबर की पावर 0 होती है तो क्या आता है, 1 आता है, 1 आता है कि नहीं आता। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा, ध्यान रखना। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के चलते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कह देता हूँ भाई 3 की पावर 4, ओके, 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 है, एक मिनट इसको करके देखना भाई, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेना बस, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81, यूनिट डिजिट क्या है भाई, 1 ही तो आया है। और अगर मैं ये अगर पावर 4 है तो ध्यान रखना, आप अगर पावर 4 आती है तो हम उसको 0 लिख सकते हैं, लेकिन 4 से जो कम आएगी वो पावर हमें लिखनी ही पड़ेगी। यहाँ पर पावर क्या आई है, 4 आई है, तो 4 आई तो मैं सीधा भी तो कर सकता हूँ, 3 की पावर 0 तो क्या आता है, 1 आता है कि नहीं आता। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, देखो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास 1 आ रहा है। तो दूसरा एग्जांपल लेके चलो, जैसे 6 की पावर मैं ले लेता हूँ भाई, कहने का मतलब 5, ठीक है, 6 की पावर मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया। तो 5 को मैं क्या करता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ, तो 4 बन जा 4, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो 6 की पावर में क्या लिख दूंगा 1, तो 6 की पावर 1 लिखूंगा, तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है 6 ही आता है, तो इसलिए यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ भाई 18 की पावर यहाँ पर मैं कर देता हूँ 300, इसको करके बताओ भाई, 18 की पावर 300, इसको करो, कोशिश करो करने की। देखिए पावर क्या है, 300 है, तो मैं 300 को कितने से डिवाइड करूंगा, 4 से, 4 7 जा 28, 10 में 8 गए 20, 4 5 जा 20, क्या बचा 0, तो 18 की पावर में क्या ले लूंगा 0, तो क्या आ जाएगा 1। अगर मैं 18 को 300 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 1, ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैं लेता हूं 13 की पावर लेता हूं मैं 39,
अब बताइए मेरे भाई क्या करना है, 13 की पावर 39, तो इसके अंदर कैसे करेंगे, तो 39 को मैं क्या करता हूँ 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 9 जा 36, क्या बचा 3, कुछ नहीं करना आपको, 13 की पावर आप रख दो 3, और 13 की पावर अगर मैं 3 करता हूं तो बताओ इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा, लेकिन आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो आप। तो मैं करता हूं 3 3 जा 9, और ये वाला यूनिट डिजिट लिख लो यहाँ। आगे मैं करता हूं 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, और जब 27 के अंदर यूनिट डिजिट क्या आया है 7, तो अगर 13 की पावर अगर मैं 3 करूंगा तो यूनिट डिजिट जो आएगा वो आएगा हमारे पास 7, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन 5826, इसकी पावर में लिखता हूं भाई 289, तो बताइए कि यूनिट डिजिट क्या आएगा इस प्रकार के क्वेश्चनों में भी। तो कुछ नहीं करना, बस 289 को आपको क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 9 वेट गया 1, तो 5826 की पावर अगर 1 आ रहा है तो यहाँ पर क्या बचेगा 6 से आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अब जैसे नेक्स्ट इसके अंदर दूसरा एक प्रकार से और क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे यहाँ पर देखना आप, देखिए मेरे भाई 9 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 58, अगर यह क्वेश्चन आ जाए आपके पास और पूछता है कि भाई बताइए इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो 98 है इसको मैं क्या करूंगा 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, कितने बचे 2, तो 9 की पावर यहां पर तो क्या आ गई 2 आ गई। आगे करता हूं माइनस 58, अब इसको भी तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम, तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, कितने बचे 2, तो 3 की पावर यहां पर क्या आ गई 2 आ गई। अब यहां पर देखना भाई समझना ध्यान से, 9 9 जा 81 माइनस 3 3 जा 9, अब देखिए यहां पर 81 आ गई, यहां पर 9 आ गए, तो यूनिट डिजिट को हम माइनस भी तो करेंगे, तो यहां पर 11 में से 9 ये तो क्या बचेंगे 2, तो इसलिए हमारे पास इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आता है 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन और पूछा गया था, बताइए जैसे अगर हम बुक्स लिखते हैं, ठीक है, बुक के अंदर या फिर हम जैसे नई कॉपी लेकर के आते हैं उसके अंदर नंबरिंग डालते हैं, पहले पेज पर 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे फिर 11 12, तो हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड, यहां पर कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी इस प्रकार से। तो पूछ लेता है भाई बताइए 1 से लेकर के 100 पेज वाली कोई बुक है, उसके ऊपर अगर हमें डिजिट लिखने हैं, नंबरिंग डालनी है उसके ऊपर, ठीक है, तो कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर मैं बात करता हूं, अगर 9 पेज है तो 1 से 9 तक तो हमें 9 डिजिट की जरूरत पड़ जाएगी। अगर उसके अंदर कितने हैं 10 पेज है, कितने हैं 10 पेज हैं, तो उसके अंदर कितने की पड़ेगी, तो 9 तो डिजिट ये हो गए, 2 डिजिट ये, कितने डिजिट हो गए टोटल यहाँ पर 11 कब, जब हमें कितने लिखने पड़े 10 पेज के ऊपर अगर हम लिखते हैं तो हमें 11 डिजिट की जरूरत पड़ती है। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर पूछा गया कि 1 से 100 तक पेज वाली कोई बुक है, अगर उसके ऊपर हम नंबरिंग डालते हैं तो कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ 1 to 9, 1 से 9 तक तो कितने सिंगल डिजिट चलते हैं, 1 से 9 तक कितने चलते हैं सिंगल डिजिट चलते हैं, तो कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी 1 से 9 तक अगर आप नंबरिंग डालोगे तो यहाँ से यहाँ पर 9 तक देखिए कितने 9, तो डिजिट भी कितने की जरूरत है 9। अब मैं आगे बात करता हूं, जैसे 99 से लेकर के 10 तक, क्या 10 से लेकर के अगर आप 99 तक लिखोगे तो हर डिजिट, हर नंबर के अंदर, प्रत्येक नंबर के अंदर हमें 2 डिजिट की जरूरत पड़ रही है, कितने की 2 डिजिट की। तो मैं क्या करता हूं, तो टोटल पेज कितने हो जाएंगे, टोटल पेज फाइंड करने के लिए क्या करूंगा मैं 99 माइनस 10, सबसे जो लास्ट वाला जो डबल डिजिट है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट डबल डिजिट वाला जो नंबर है उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 89, उसमें क्या कर दो एक प्लस कर दो, एक प्लस करेंगे कितने 90 जो पेज है 90 जो पेज है उसके ऊपर हमें डबल डिजिट लिखने पड़ेंगे, और तो डबल डिजिट लिखेंगे तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे डबल वाले 180।
अब बच गया हमारा लास्ट वाला। एक पेज ऐसा भी आएगा जो सबसे लास्ट का, जिसके ऊपर कितने डिजिट लिखे जाएंगे? 3 डिजिट। 100 के अंदर बताओ 3 डिजिट होते हैं कि नहीं होते हैं? तो 3 डिजिट होते हैं। तो 100 वाले पेज के ऊपर कितने भाई? 3 डिजिट है वहां पर, बस। तो हम इन सभी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और पेज कितने हैं? 100 वाला एक ही तो पेज है, एक पेज है, और उस एक पेज के ऊपर कितने डिजिट लिखे गए? 3। तो कितने डिजिट हो गए? टोटल 3 डिजिट। अब हम इनको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 9 और 3 12। 12 के अंदर 180 ऐड करते हैं तो कितने आ जाएंगे? 192। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप 1 से लेकर के 100 तक अगर आप काउंटिंग भी लिखते हो तो उसके अंदर आपको 192 डिजिट लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे 366 वाले कोई पेज वाली कोई बुक है, कोई कॉपी है, उसके अंदर अगर हम नंबरिंग डालते हैं तो बताइए कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी? तो 9 ही प्रॉब्लम, कुछ नहीं करना। 1 से 9 तक आपको क्या लिखना? 9। आगे हम बात करते हैं भैया डबल डिजिट वाले। तो 99 से ये 10 to 99, तो 99 माइनस 10 कितने हो जाएंगे? 89। 89 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 90। 90 मल्टीप्लाई 2 कितने हो जाएंगे? 180। आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर लास्ट क्या है 3 डिजिट का? 366। और सबसे छोटा कौन सा है 3 डिजिट का नंबर? 100। इसके अंदर अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 266 प्लस में 1, तो 266 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 267। 267 मल्टीप्लाई 3, 267 मल्टीप्लाई 3। 3 से क्यों? क्योंकि 267 नंबर ऐसे हैं हमारे पास जो 3 डिजिट के होंगे, हर के अंदर 3 डिजिट होंगे। तो हम टोटल डिजिट इसके निकालेंगे तो 7 3 जा 21, 2 6 3 जा 18 और 2 20, फिर 2 3 2 जा 6 और 2 8, 801। अब क्या करना है? इन सभी को आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो 801 180 और 9 91 10 819 819 990, 990 डिजिट की हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, अब मैं बहुत ही अच्छा धमाकेदार क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे कि अगर कोई पार्टी चल रही है बहुत अच्छी सी, ठीक है, और हम बात करते हैं उस पार्टी के अंदर मान के चलो 50 मेंबर हैं। कितने हैं? 50। सारे खूब मस्ती से झूम रहे हैं सारे। ओके, 50 मेंबर्स हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि भाई हर जो पर्सन है वो दूसरे व्यक्ति से क्या करता है? हाथ मिलाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए हाथ कितनी बार मिलेंगे? ठीक है, हाथ हैंडशेक कितनी बार होगा? तो देखिए सबसे पहले आपको यहां से समझना पड़ेगा, अगर इधर मैं कर देता हूं 49, इधर कर देता हूं एक आदमी, मैं ट्रिक भी बताऊंगा इसको, लेकिन पहले बेसिक समझना। अगर यह एक आदमी इन सभी से हाथ मिलाएगा, क्योंकि टोटल कितने 50 हैं, मैंने कर दिया इधर 49 इधर 1, सभी से मिलाएगा तो कितनी बार हाथ मिलेगा मेरे भाई? 49 टाइम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि यह एक आदमी इन सभी 49 से मिलाएगा तभी तो। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है? बाहर, क्योंकि यह सभी से हाथ मिला चुका है। इसके बाद बच गए कितने? 48। और इधर मैं क्या कर देता हूँ? 1, इनमें से एक आदमी और इधर खड़ा कर देता हूँ, और इधर कितने बच जाएंगे? 48। यह सभी से मिलाएगा तो कितने हो जाएंगे? 48 टाइम्स मिलेगा, और यह भी बाहर हो जाएगा। अब इधर 47, इसमें से एक आदमी फिर इधर आ जाता है, तभी सभी से मिलाएगा, तो इधर 47। तो ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कुछ नहीं करना, जितने मेंबर आपको दे रखे हैं, कितने हैं? 50। इसके अंदर क्या कर दो? क्या करना है? 1 माइनस करना है। 49 डिवाइड बाई 2। ओके, यहाँ से क्या कर देंगे? कट कर देंगे। 25 मल्टीप्लाई 49, 49 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 9 5 जा 45, 4 5 4 जा 20, 24, और 9 2 जा 18, 1 4 2 जा 8 और 1 9, 5 8 4 12, 9 2 10 11 और 1 12। तो कितनी बार हाथ मिलेगा भाई अगर 50 मेंबर है तो? 12 और 25 टाइम्स हैंडशेक होगा। हाँ भाई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तुम सारे करना, और बाकी के आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो इससे भी धमाकेदार होगा, ठीक है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।